जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी पापों को मान लेने के बारे में, यानी कन्फेस करने के बारे में। तो क्या पापों का अंगीकार करना पुराने नियम में भी शामिल था? आइए देखते हैं। लय व्यवस्था 5:5। और जब वो इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस बात में उसने पाप किया हो वो उसको मान ले। इंग्लिश में लिखा है he shall confess that he had sinned in that thing। लय व्यवस्था की किताब में बलिदान बहुत सारे दिए हैं, लेकिन वहाँ ये बात भी दी है कि उसे कन्फेस करना भी जरूरी है, उसे बोलना है जो उसने किया है। अब बात चाहे पुराने नियम की हो चाहे नए नियम की हो, लेकिन आपका पापों को मान लेना ये एक बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की नजर में। इसीलिए तो ये बाइबल में दर्ज कराया गया है। कई विद्वान इस तरह से पाप करने को मानते हैं जैसे कि वो घमंड में किया जा रहा हो, लेकिन जब आप पापों का अंगीकार करते हैं, उन्हें मान लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को दीन कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। और शैतान नहीं चाहता है कि आप पापों को माने या कन्फेस करें। वो नियम दिखाने के बाद मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 12:10 में पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। When I am weak, then I am strong। बाइबल का नियम यह है कि जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा वीक महसूस कर रहे हो तब आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि तब आपके अंदर मसीह में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही होती है, क्योंकि आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर और परमेश्वर की सामर्थ पर होता है उस वक्त। अब इसे कन्फेशन करने से जोड़िए जरा। जब आपने अपने पापों को मान लिया तब जान लीजिए कि शैतान किस चीज की वजह से आप पर दोष लगाएगा, क्योंकि पाप तो आप मान ही ले रहे हैं कि आपने किया है। अब शैतान का जो दोष लगाने वाला कैरेक्टर है वो काम कर नहीं सकेगा। अब एस्तर की किताब में एक तरह का एग्जाम्पल देखिए। एक तरफ राजा है जो कि परमेश्वर को दिखाता है, एक तरफ एस्तर रानी है जो कि कलीसिया को या विश्वासी को दिखाती है, लेकिन एक तरफ हामान भी है जो शैतान को दिखाता है। लेकिन जब एस्तर कन्फेशन करती है राजा के सामने, अपनी आइडेंटिटी बताती है, तो आगे की घटना में ये होता है कि जो हामान था वो एस्तर के घुटनों पे आ जाता है। यकीन जानिए कि जब आप कन्फेशन करते हैं परमेश्वर के सामने तो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं। एस्तर ने अपनी जूइश आइडेंटिटी को छुपाया था राजा के सामने, लेकिन एक सही समय पर अपने आप को दीन करते हुए राजा के सामने उपवास में उसने जब अपने बारे में सच बताया तो बहुत कुछ घट गया वहाँ पर। शैतान की एक बड़ी योजना विफल हो गई और परमेश्वर की एक बड़ी योजना सफल हो गई। हर मनुष्य के अंदर जो शारीरिक स्वभाव होता है वो तो ये कहेगा ही, अपने पाप को मान के करोगे क्या, परमेश्वर को क्या बताओगे, क्यों बताना है परमेश्वर को, उसे तो सब पता ही है। तुम बस परमेश्वर से कटे कटे रहो, भागे भागे घूमो। ये भी कोई बात हुई कि तुम पहले परमेश्वर के सामने ही गलती करो, उसके बाद घंटे भर बैठ के उसके सामने बताओ भी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरह की बात शैतान आपके मन में डालेगा ही डालेगा, लेकिन आपको ऐसी बातों को सुनना नहीं है, इन पर कान नहीं लगाना है, बल्कि कन्फेशन करने से आप परमेश्वर को ये दिखाएंगे कि परमेश्वर के साथ आपका एक जीवित संबंध है, आप एक व्यक्तिगत रिश्ते में है उसके साथ, जैसा कि कलीसिया एस्तर ने हामान शैतान के सामने किया था। दरअसल पापों को मान लेने से, अंगीकार कर लेने से नुकसान उसी का हो रहा होता है, इसीलिए वो ये बातें आपके दिल में डालता है। वो कहेगा कि कमजोर लोग करते हैं कन्फेशन, तो आप उसे रिप्लाई में यही कह सकते हैं कि हाँ मैं कमजोर होना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी तो मैं बलवान होता हूँ।